तो आप सभी को नमस्कार। हम लोग जो है शंकु पढ़ रहे थे। आज इस शंकु को आगे पढ़ते हैं और इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। आपके पास जो पहला क्वेश्चन है वो कहता है कि एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, आपके पास मान लेते हैं ये एक शंकु है जिसका ये व्यास है, आधार का व्यास मतलब ये इसका व्यास है। इसकी वैल्यू दी हुई है 10.5 सेंटीमीटर और ये मैंने आपको बताया था इसकी ऊंचाई होती है और ये इसकी जो है तिर्यक ऊंचाई होती है। तो इसकी जो तिर्यक ऊंचाई है वो आपको दी हुई है 10 सेंटीमीटर। अब अगर आपको इसका व्यास 10.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो आप कहेंगे कि इसकी जो त्रिज्या है, त्रिज्या क्या होती है, व्यास को जब 2 से डिवाइड कर देते हैं तो इसकी त्रिज्या या आर वो आएगी 10.5 बटे में 2 या 10.5 बटे में 2 सेंटीमीटर। और अगर आप इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, वो होता पाई आर एल। कैसे आता वो मैंने आपको डिटेल से समझाया था। तो अब बस आपने क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है। पाई की वैल्यू आप सबको पता है 22/7 होती है। आर की वैल्यू आपको 10.5 बटे 2 और एल की वैल्यू जो है वो 10 सेंटीमीटर दी हुई है। तो अब अगर आप इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा 11 और इसको कट करेंगे तो 7 1 जा 7 और 7 5 जा 35। तो ये आ जाएगा 1.5 या 1.5। अब अगर 1.5 को आप 10 से गुणा करेंगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 15 और 15 की अगर आप 11 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 165 सेंटीमीटर स्क्वायर या 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आसान सा सवाल है, आई थिंक आप सबको समझ में। तो क्वेश्चन नंबर 2 में ये क्या कहता है बच्चों कि एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर है और इसके आधार का व्यास 24 मीटर है। देखिए ये क्या कहता है कि आपके पास ये एक शंकु है और इसकी ये तिर्यक ऊंचाई ये है 21 मीटर और इसके आधार का व्यास ये कितना दे रखा है 24 मीटर। आप लोग लिखेंगे शंकु के आधार का व्यास बराबर है 24 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब शंकु के आधार की त्रिज्या अगर आप निकालेंगे बच्चों आर तो वो आ जाएगी 24/2 12 सेंटीमीटर और शंकु की तिर्यक ऊंचाई वो L आपको दी हुई है 21 मीटर। अच्छा ये सेंटीमीटर है, 21 सेंटीमीटर मान लेते हैं या सभी को मीटर में मान लेना। ये 24 मीटर है, ये 12 मीटर है और ये 21 मीटर आपके पास यूनिट एक रखेंगे। अब ये कहता है कि आपको इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो आप लिखेंगे शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल वो क्या होता है, कल मैंने आपको बताया था पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। जो पाई आर एल है वो है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और मैंने कहा अगर उसमें उसके आधार क्या बताया था मैंने, उसका वृत्त होता है। तो आधार का क्षेत्रफल और जोड़ देंगे, पाई आर एल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है और अगर उसमें उसके आधार का क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास आ जाएगा। तो ये होगा पाई आर, अगर हम कॉमन लेते हैं यहां से तो आप लिख सकते हैं एल प्लस ये पाई कॉमन आ गया, आर स्क्वायर में से एक आर कॉमन आ गया तो ये बन जाएगा बच्चों आर।
तो अब पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 होती है। आर की वैल्यू आपको दे रखी है 12 मीटर इंटू एल की वैल्यू आपको दे रखी है 21 मीटर प्लस आर की वैल्यू आपको दी हुई है 12 मीटर। तो अगर हम इसको जोड़ेंगे, सोल्व करेंगे, तो यह आएगा 22/7 गुना में 12 और 21 प्लस 12 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 33। अब यह आ जाएगा मीटर स्क्वायर। अब आपका काम ये है, आपने 12, 22 और 33 इन तीनों को आपस में क्या करना है, गुना करना है, मल्टीप्लाई करना है, और जो भी आंसर आता है उसको 7 से भाग कर देना है, और 7 से भाग करके फिर हमें बताना है कि आपका आंसर क्या है। इस तरह से आप एक वृत्त का शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। आशा ही आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है बच्चों, ये कहता है कि भाई एक शंकु आपको दिया हुआ है ये वाला। अब की बार इसने आपको इसका पूरा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया, और वो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये कहता है कि इसकी जो ये तिर्यक ऊंचाई है L, ये है 14 सेंटीमीटर। तो ये कहता है इस क्वेश्चन में आपसे कि आपको दो चीजें निकालनी है, एक निकालना है आधार की त्रिज्या और दूसरा निकालना है इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर आपको आधार की त्रिज्या निकालनी है, कैसे निकालेंगे देखिए। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है, और हमने आपको सिखाया था कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल। अब इस पाई आर एल की वैल्यू दी हुई है 308। पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7, आर की वैल्यू आपको पता नहीं है, ज्ञात करनी है। एल की वैल्यू आपको जो है 14 दी हुई है। अगर इस 7 से इस 14 को कट करेंगे तो 7 2 जा 14, 2 आ जाएगा। 2 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 44 आर, 44 आर, और ये किसके बराबर है 308। अब इस 44 को हम लोग इस साइड लेके जाते हैं, तो ये इस साइड जाएगा तो इसको भाग करेगा, और भाग करेगा तो ये आ जाएगा 308/44, और जब इसको 44 से आप काटेंगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। तो इसलिए आप ये कहेंगे बच्चों कि इसके आधार की त्रिज्या जो है वो आ गई 7 सेंटीमीटर। दूसरा हमारा काम है इसका कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर इंटू में आर प्लस एल। पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7, आर की वैल्यू जो है 7 हमने निकाल दी, इंटू आर की वैल्यू 7 और एल की वैल्यू हमें 14 दी हुई है। तो इस 7 से इस 7 को कट कर देंगे तो यह आ जाएगा 22। 7 को और 14 को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो यह आ जाएगा 21, और 22 को और 21 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 462 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो आप कहेंगे इस शंकु का जिसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 था, उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा 462 स्क्वायर सेंटीमीटर। इस तरह से आप इस सवाल को क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं।